आज हम सुसाइड की बात करेंगे, डिप्रेशन की बात करेंगे। ओशो और कृष्णमूर्ति ने सुसाइड के बारे में क्या कहा, क्या उनके व्यूज थे, इस बारे में हम बात करेंगे। ये बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीशा अग्रवाल एक कंटेंट क्रिएटर थी। उन्होंने हाल ही में उनकी फैमिली ने बताया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनकी एज महज 24-25 के आसपास थी। वो अपने 25वें जन्मदिन से कुछ ही दिन दूर थी। कारण बताया गया उनकी डेथ का, उनकी फैमिली मेंबर्स बता रहे हैं कि वो इस चीज से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी कि उनके फॉलोवर्स घट रहे हैं इंस्टाग्राम पर। उन्होंने अपना मोबाइल का लॉक भी लगा रखा था, कि स्क्रीन लॉक भी ऐसे ही लगा रखा था कि उन्हें इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स करने हैं। मगर जब उनके फॉलोवर्स घटने लगे तो वो डिप्रेशन में चली गई और उनको ये डर हमेशा सताता रहता था कि अगर मेरे फॉलोवर्स खत्म हो जाएंगे तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी। आप समझ रहे चीज को। तो उन्होंने क्योंकि फिर वो डिप्रेशन में गई, और जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो फिर तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, है ना। तो फिर नाउ द लाइफ ऐसा लगता है कि अब हमें अपने आप को खत्म ही कर लेना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ मीशा अग्रवाल की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे कई सारे लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और जो सुसाइड करते हैं, मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं कई सारे लोगों के। हम सब की बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक उठा है। अब देखो, ओशो और कृष्णमूर्ति एक बात कहते हैं कि आप अपनी बायोलॉजिकल बॉडी को क्यों खत्म कर रहे हो। आप अपने आप को क्यों खत्म कर रहे हो? अपने ईगो को खत्म करो ना, अपने अहंकार को खत्म करो ना। आप समझ रहे चीज को कि भाई आपका जो अहंकार है उसका सुसाइड करो ना। अपनी बायोलॉजिकल बॉडी का सुसाइड क्यों कर रहे हो? अहंकार को सुसाइड करने का मतलब है कि तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, अच्छे बुरे, तुम्हारी पास्ट की जो भी चीजें हैं, या फिर तुम्हारा आगे का जो तुम सोच रहे हो, मैं ये होऊंगा, मैं ये बनूंगा, ये मेरा ये हो जाएगा, ये जो साइकोलॉजिकल डेटा है तुम्हारा, इसका खात्मा करो ना, इसका अंत करो ना। बाकी जो तुम ये सुसाइड कर रहे हो ना, ये एक एस्केप है। तुम भाग रहे हो जीवन से, तुम एक आसान तरीका ढूंढना चाहते हो। तुम सबसे बड़ी चीज जो ओशो और कृष्णमूर्ति ने बताई कि जब हम खुद को नहीं समझ पाते ना, जो व्यक्ति खुद को नहीं समझ पाता वो ऐसे कदम उठा लेता है। वो मन का गुलाम होता है, मन का मालिक नहीं, मन का गुलाम। मन का गुलाम का मतलब कि आप वही कर रहे हो जो आपका मन कह रहा है। लेकिन अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और ध्यान, मेडिटेशन का मतलब होता है मन से बियॉन्ड जाना, मन से बियॉन्ड जाना, थॉट से बियॉन्ड जाना। मतलब मन को तो कुछ मानते ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है मन ही माया है। तो सारी सफरिंग, सारा पेन आपको किससे हो रहा है? मन से ही तो हो रहा है, थॉट से ही तो हो रहा है, विचारों से ही तो हो रहा है। और मन ही तो आपका अहंकार है, ईगो है। और मन ही आपको रोकता है वो बनने में जो आप एक्चुअल हो। तो क्यों ना मन को ही मार दें। अब मन को मारने के बाद फिर हम एफर्टलेस हो जाते हैं, फिर इनसाइट, इंट्यूशन की डायमेंशन में हम आ जाते हैं, परसेप्शन के डायमेंशन में हम आ जाते हैं, वहां से एक्ट करते हैं, वहां से डिसीजन लेते हैं, एफर्टलेस हो जाते हैं फिर हम। तो सुसाइड का जो कारण है कि हम इसका बायोलॉजिकल कारण भी देखेंगे कि इसका जो है कि भाई डिप्रेशन जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम साइंटिफिकली भी समझेंगे। मगर आप किसी चीज पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए, आपने किसी चीज को इतना ज्यादा, आपने उस पर अपना सेल्फ सेंटर्डनेस इतना लगा दिया, इतने अटैच हो गए, इतने डिपेंडेंट हो गए आप
कि आपके अंदर इतनी डिपेंडेंसी हो गई कि आप लाइफ के जो भी आपके और पड़ाव हैं, आपने उनको इग्नोर करके सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया। लाइफ इज ऑल अबाउट, सब कुछ इन्वॉल्व है लाइफ में। आपका सुख, आपका दुख, खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस जिनसे आप मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इट्स ऑल द पार्ट ऑफ मेडिटेशन। बट इसमें मैं गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की और पेरेंट्स की भी होती है कि जो अपने बच्चों को एक फालतू का प्रेशर देते हैं। एक पीयर प्रेशर होता है, कंपैरिजन होता है कि देखो वो सामने वाला क्या कर रहा है, शर्मा जी का लड़का या उसकी लड़की क्या कर रही है, तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। अरे भाई, हर एक पौधा, हर एक पेड़ अपने हिसाब से ग्रो होता है। बीज कोई जल्दी ग्रो हो जाता है, कोई लेट ग्रो होता है। काम तो सबको एक ना एक दिन करना है। लेकिन ये समाज जो हम देखते हैं आज के समय पर, ये समाज सिर्फ, इस समाज की कोई प्लानिंग नहीं है। कोई बाय डिफॉल्ट शादी हो गई, बच्चे कर दिए, और फिर उन बच्चों से अपनी आकांक्षाएं पूरी करवा रहे हैं जो हम पूरी नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों से करवाएंगे। बच्चों को फालतू का प्रेशर दे रहे हैं और कंपैरिजन चलता रहता है। देखो उसके इतने सब्सक्राइबर हैं, उसके इतने फॉलोवर हैं, तुम अभी कुछ नहीं खाए, देखो तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, उसके इतने मार्क्स हैं आए हैं, देखो तुम ये कर रहे हो, वो ये कर रहा है। एक गिल्ट, मतलब सेल्फ स्टीम इतनी लो कर देते हो। ये ये जो कंपटीशन है, मैं आजकल दोस्तों से भी मिलता हूं, दोस्त भी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते, वो यही पूछते हैं वे कितने कमा रहा है, कितने तक मिल जाते हैं तेरे को। ये जहर घुल चुका है। तो किसी भी चीज से अटैचमेंट, किसी भी चीज से, वो एक जहर ही है। वो धीरे धीरे आपको खा रही है अटैचमेंट, धीरे धीरे करके आप किसी भी चीज से अटैच हो गए, आप ऑब्सेसिव हो गए। पूरी लाइफ को जीना है हमें, पूरे जीवन को देखना है हमें। तो जब हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं, तो लाइफ तो टेम्परेरी है, जीवन टेम्परेरी है। ये हर चीज बदल रही है, चेंज हो रही है। जिसको तुम समझ रहे हो ना कि जो चीजें, मैं जिन चीजों पर निर्भर रह लूं, तुम एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी चाहते हो। और वो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी तुम इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम अंदर से खोखले हो। तुमने खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं समझा कि मैं हूं कौन असल में। इसलिए तुम बाकी चीजों पर डिपेंड हो जाते हो, और जब तुम बाकी चीजों पर डिपेंड हो जाते हो, बाकी चीजें तो चेंज होती हैं। तो वो चेंज हो गई, अब तुम्हारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, तुम्हारी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी खिसक गई। अब तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं बचता, अब तुम डूब गए। यही बता रहे हो ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों। सो साइंटिफिकली अगर हम बात करें, तो साइंटिफिकली भी यही हो रहा है कि भाई डिप्रेशन और सुसाइड का रीजन है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं लाइक सेरोटोनिन या डोपामिन जब कम हो जाता है, तो हम डिसीजंस नहीं ले पाते, मूड हमारा लो रहने लगता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमेग्डला में, ये हमारे ब्रेन के सेंटर्स हैं, इनमें करेक्शन ठीक से नहीं हो पाता है। तो व्यक्ति कुछ डिसीजन नहीं ले पाता, पैसिव हो जाता है, और वो फिर ये कदम उठा लेता है। मगर ये सारी चीजें जो हो रही हैं, वो हो रही है इस कंपटीशन में, एक कंपैरिजन में, ऑब्सेशंस में, खुद को ना जानने में, और मटेरियली चीजों को ज्यादा भाव देने से कि यही है सब कुछ, जो कुछ भी है यही है। बाहर की चीजें कभी अपने अंदर ना जाना, खुद को ना देखना, खुद को ना समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो खुद को जाने, खुद को समझें। अवेयरनेस क्या है, मेडिटेशन क्या है, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या पॉसिबल है, डुअलिटी क्यों होती है हमारे अंदर, ऑब्जर्वेशन क्या है, किसी चीज को कैसे ऑब्जर्व करें, मैं कौन हूं, हु एम आई, साइलेंस क्या है। और इन सभी चीजों के बारे में मैंने अपना स्पिरिचुअलिटी का कोर्स भी बनाया हुआ है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स आपकी बहुत मदद कर सकता है। इस कोर्स में यू नो ये रियल एजुकेशन है। ये एजुकेशन कहीं नहीं दी गई, स्कूलों में नहीं दी जाती है। तो अगर आप
आप भी इस एजुकेशन में लैक कर रहे हो तो आप इस एजुकेशन को ले सकते हो और चीजों को समझ सकते हो, अपने आप को जान सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।